कि आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए। वशिष्ठ जी ने समझाया और वशिष्ठ जी ने जैसे ही समझाया तब जाकर के दशरथ जी माने और अपने लक्ष्मण और राम को दे दिया। विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के निकल पड़े बक्सर की तरफ। रास्ते में एक वन पड़ता था और उसी जंगल में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था ताड़का। क्या नाम था? अरे बोली बोली। ताड़का। रामलीला में यहाँ ताड़का वध हुआ था। हमारे पंडित जी वहां भंडार गृह में तड़का लगाए हम लोगों का वध हो रहा था। न जाने कौन सा मरचा डाल दिए थे। हमारे गिरी बाबा कह रहे हैं शास्त्री जी रात में ताड़का वध हो रहा है और यहाँ तड़का लगा रहे हैं, हम लोगों का वध कर रहे हैं। बोल राघव सरकार। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चले तो उसी वन में ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। विश्वामित्र जी ने कहा राम इसी वन में ताड़का रहती है, उसको देखना तो मार देना। राम जी बोले गुरु जी पहले आए तब तो मारे। विश्वामित्र जी डर रहे हैं। 3 बार विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम डरना मत, आएगी तो मार देना। राम जी बोले आए तब न मारे। विश्वामित्र जी फिर से तीसरी बार बोले अरे राम वो स्त्री है, कपटी भेष बनाकर आ सकती है, दया मत कर लेना, तुरंत मार देना। राम जी समझ गए हमारे गुरु जी को भय लग रहा है, इसलिए ताड़का आएगी नहीं, बुलाना पड़ेगा। राम जी जैसे ही धनुष की डोरी प्रत्यंचा कस के खींचे तो धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खमरोदसी दिशः। वाल्मीकि रामायण। और जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया तो शब्दः खमरोदसी दिशः। उस धनुष के प्रत्यंचा के कंपायमान होने से सारा वन हिलने लगा, डुलने लगा, भूकंप आ गया। ताड़का नाम की राक्षसी जगी, जग करके देखती है राम लक्ष्मण। एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जैसे ही पत्थर उठाया राम लक्ष्मण को मारने के लिए, राम जी ने कहीं बाण प्राण हरि लेना। ताड़का को निज पद दीन्हा, अपना धाम दे दिया राम जी ने। इतने दयालु है राम जी, जो ताड़का राम जी को मारने आई है वही राम जी ताड़का को मोक्ष दे दिए। कितने दयालु है भगवान। अहो बकीयम स्तन काल कूटम। भागवत जी में परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव जी बताइए भगवान कितने दयालु हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान कितने दयालु हैं जान जाओ। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस याप यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृतिताम ततोन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। जो ताड़का राम को मारने आई है, राम जी उसी ताड़का को मोक्ष दे दिए। जो पूतना भगवान को जहर पिलाने आई, उसी पूतना को भगवान मोक्ष दे दिए। हम रौरे के जहर पियाई तो रौरे हमके मोक्ष दे, लेकिन भगवान बहुत दयालु है। उस पूतना को, उस ताड़का को भी मोक्ष दिए जो भगवान को मारने आई है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। तुम ऐसे राम जी की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते जो राम जी अपने पैर में चुभे हुए कांटे को भी अपने से दूर नहीं करते। तीर्थास्पदम शिव विरंचि नूतम शरण्यम। एक बार राम जी जब वन में जा रहे थे तो राम जी के पैरों में कांटा चुभ गया। राम जी के पैरों में कांटा चुभा, राम जी ने उस कांटे को निकाला, फेंकने ही जा रहे थे कांटे को, तब तक कांटे ने बोला राम जी वेद पुराणों ने यही गाया है कि जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है राम जी उसको अपने चरणों से दूर नहीं करते। ये कांटा भी आपके चरण का आश्रय लिया है, क्या आप मुझे दूर कर देंगे? राम जी इतना बतिया सुने तो कटवा फिर से अपने पैरवा में चुभा ली।
तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुम ऐसे राम जी की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते जो अपने पैर में चुभे हुए कांटे को भी स्वयं से दूर नहीं करते। कबवा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान सीधा लेके खोजने से नहीं मिलेंगे। इसीलिए बोलिए सब लोग श्री रामम शरणम मम, बोलिए श्री रामम शरणम मम। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। किसी भी परिस्थिति में रहिए, इस मंत्र का जप करिए, श्री रामम शरणम मम, श्री रामम शरणम मम। कोई बाधा आ ही नहीं सकती। बोल राघव सरकार की जय।